यह कहानी उन लोगों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की, पर वो लोग अपनी पहली चोरी में ही $45 मिलियन चुराते हैं। इस कॉमेडी क्राइम मूवी का नाम है टावर हाइस्ट, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी शुरू करने से पहले इस मूवी के मुख्य किरदारों का परिचय कर लेते हैं, ताकि मूवी को समझने में आसानी हो। मूवी का मेन किरदार है जॉश कोवक्स। जॉश एक रेजिडेंट टावर में मैनेजर है जो सबका चहिता भी है और अपने काम में माहिर भी है। मूवी का दूसरा किरदार है आर्थर शॉ। शॉ एक मनी मार्केट का बड़ा इन्वेस्टर है और उस रेजिडेंट टावर में उसका एक बहुत आलीशान पेंटा हाउस है। शॉ इस कहानी का मुख्य विलन है। मूवी का तीसरा किरदार है चार्ली। चार्ली जॉश का जीजा है और उसकी वजह से ही चार्ली को इस रेजिडेंट टावर में नौकरी मिल पाई है। चौथा किरदार है स्लाइड। स्लाइड जॉश का पड़ोसी है और वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करता है। पांचवा किरदार है एनरिके, जो इस टावर के लिफ्ट में काम करता है। सातवां किरदार है इस टावर का द्वारपाल लीस्टर। और आखिरी 3 फीमेल किरदार है जिनका नाम है ओडेसा, स्पेशल एजेंट क्लेयर डेनहम और मिस योवेनको, जो लॉयर की तैयारी कर रही है। जॉश और आर्थर शॉ इनके अच्छे संबंध है। वो दोनों रोज साथ में ऑनलाइन चेस खेलते हैं। आर्थर शॉ अमीर होने के बावजूद टावर के सब कर्मचारियों से अच्छे से बात करता है। टावर का एक रेसिडेंट मिस्टर फिट्जह्यू का अपार्टमेंट बैंक ने जब्त कर लिया है, पर जॉश उसकी मदद करता है। एक दिन जॉश देखता है कि कुछ लोग टावर की तरफ आ रहे हैं। जॉश को लगता है वो लोग लुटेरे हैं जो टावर को लूटने आ रहे हैं। जॉश टावर के सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है और जल्द से सीसीटीवी रूम में जाता है। तब वो देखता है कि एक गाड़ी मिस्टर शॉ को किडनैप करके ले जा रही है। जॉश उस गाड़ी के पीछे भागता है। थोड़ी दूर जाने पर वो गाड़ी पलटकर नीचे गिर जाती है। तभी स्पेशल एजेंट क्लेयर डेनहम जॉश को रोककर नीचे गिरा देती है और मिस्टर शॉ को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि शॉ ने मनी मार्केट में फ्रॉड किया था और उसे कोई किडनैप नहीं कर रहा था, बल्कि वो भाग रहा था। शॉ के घोटाले की बात सुनकर जॉश को झटका लगता है। वो बाकी लोगों के पास जाता है और उन्हें शॉ के बारे में बताता है और कहता है, मैंने तुम्हारी पेंशन के पैसे 3 गुना करने के लिए शॉ को दिए थे। सब लोग जॉश से नाराज होते हैं, पर जॉश उन्हें भरोसा दिलाता है कि उनके पैसे उन्हें वापस मिलेंगे। टावर का द्वारपाल लीस्टर परेशान होकर ट्रेन के सामने सुसाइड करने जाता है, पर वो बच जाता है। चार्ली जॉश को फोन करके लीस्टर के बारे में बताता है। जॉश जल्द से लीस्टर को मिलने हॉस्पिटल जाता है। तब लीस्टर उसे बताता है उसने उसके जिंदगी की सारी कमाई शॉ को इन्वेस्ट करने के लिए दी थी, जो अब डूब गई है। जॉश, चार्ली और एनरिके शॉ से लीस्टर के बारे में बात करने के लिए जा रहे थे। तब उन्हें लिफ्ट में मिस्टर फिट्जह्यू मिलता है। मिस्टर फिट्जह्यू भी एक कंगाल इन्वेस्टर है। जॉश मिस्टर फिट्जह्यू से पूछता है, शॉ को कब पता चला कि वो डूबने वाला है? मिस्टर फिट्जह्यू कहता है, उसे 10 महीने या 1 साल पहले ही उसे पता चला। जॉश पूछता है, तो फिर उसने 1 महीने पहले लीस्टर से क्यों पैसे लिए होंगे? मिस्टर फिट्जह्यू बताता है, उसने दिखावा करने के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी थी। ये सुनकर जॉश को शॉ पर बहुत गुस्सा आता है। वो तीनों उसके पेंटा हाउस में जाते हैं। जॉश शॉ की चहिती फरारी की तोड़फोड़ करता है। इस वजह से जॉश, चार्ली और एनरिके को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तब जॉश शॉ की सब जानकारी देने के लिए FBI एजेंट क्लेयर को एक बार में बुलाता है, पर क्लेयर कहती है, ये सब जानकारी पहले से ही हमारे पास है। और वो दोनों बैठकर दारू पीते हैं। नशे में क्लेयर उसे बताती है, शॉ ने 3 महीने पहले उसके सब बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए, जो लगभग $20 मिलियन है। और इमरजेंसी में भागने के लिए वो पैसे उसने अपने पास ही रखे होंगे, पर वो पैसे FBI को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ये सुनकर अब जॉश $20 मिलियन चुराने का सोचता है। अब जॉश एनरिके, चार्ली और मिस्टर फिट्जह्यू को अपने घर बुलाता है और उन्हें चोरी करने का इरादा बताता है। पर चार्ली बोलता है, हम लोग कोई चोर नहीं है, हमने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, मैं ये नहीं करूंगा। पर जॉश उन लोगों को समझाता है और वो मान जाते हैं। अब वो लोग जॉश का पड़ोसी स्लाइड, जो अभी जेल में है, जॉश उसको जेल से छुड़वाता है और उसे उनका प्लान बताता है। फिर जॉश और स्लाइड मॉल में जाते हैं, जहां बाकी मेंबर्स इनका इंतजार कर रहे हैं।
स्लाइड उनकी टीम देखकर उनका साथ देने को मना करता है और कहता है, अगर तुम चारों ने इस मॉल से एक एक चीज चुरा के लाई तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम तुम्हारे वॉलेट यहां रख के जाओ। कुछ देर बाद वो लोग एक एक चीज चुरा के स्लाइड के पास लाते हैं और स्लाइड से कहते हैं, तुमने हमारा टैलेंट तो देख लिया और तुम्हारा क्या? स्लाइड कहता है, तुम लोग जो पर्स मेरे पास छोड़कर गए थे, मैंने उनमें से $200 चुरा लिए। ये मेरा टैलेंट है। अब स्लाइड उन लोगों को चोरी की ट्रेनिंग देता है और वो लोग कुछ दिनों तक टावर के नए रूटीन की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब जॉश तिजोरी का सैंपल स्लाइड को दिखाता है, मगर स्लाइड कहता है, ऐसी तिजोरी मैंने कभी नहीं खोली, इसके लिए कोई प्रोफेशनल चाहिए। तब जॉश को याद आता है कि उसी टावर में काम करने वाली ओडेसा ये कर सकती है, क्योंकि ओडेसा के पिता तिजोरी बनाते हैं, इसलिए ओडेसा ने बचपन से ही तिजोरी बनाना और खोलना सीखा था। ओडेसा उनका साथ देने को मान जाती है और स्लाइड को तिजोरी खोलना सिखाती है। पर एक दिन चार्ली टावर में वहां के बॉस मिस्टर साइमन को मिलने जाता है। साइमन चार्ली को मैनेजर की पोस्ट ऑफर करता है और चार्ली पोस्ट स्वीकार करता है। अब चार्ली इन लोगों को बताता है कि मैं वहां का मैनेजर हूं, मैं तुम्हें चोरी नहीं करने दूंगा। फिर भी जॉश अपना प्लान नहीं बदलता। जॉश थैंक्सगिविंग डे के दिन चोरी के लिए चुनता है, क्योंकि उस दिन सब बिजी होंगे और रास्ते पर परेड होने की वजह से भीड़ होगी। अब जॉश जज का क्लार्क बनकर शॉ के वकील को फोन करता है और उसे कहता है, थैंक्सगिविंग डे के दिन शॉ की सुनवाई होगी। जॉश एनरिके को जॉश की बहन यानी चार्ली की पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसका फोटो देता है और एनरिके को उसका मोबाइल चुरा के लाने को कहता है। उसके बहन के मोबाइल से जॉश चार्ली को मैसेज करता है कि मुझे पेन शुरू हुआ है और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। चार्ली मैसेज पढ़कर जल्द से हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है, पर और एक गड़बड़ हो जाती है। स्लाइड इन सबको धोखा देकर अकेला ही चोरी करने जाता है। फिर भी जॉश अपना प्लान नहीं बदलता। चोरी के दिन जैसे ही FBI वाले शॉ को लेकर कोर्ट की तरफ निकलते हैं, जॉश, फिट्जह्यू और एनरिके टावर में घुसते हैं। अंदर ओडेसा एक केक लाकर बर्थडे के बहाने सब कर्मचारियों को इकट्ठा करती है ताकि जॉश और एनरिके निकल सके। इधर स्लाइड मिस्टर साइमन को एक नकली बैंक एम्प्लॉय बनकर ऊपर ले जाता है और साइमन को एक रूम में बंद कर देता है। ओडेसा पेंटहाउस के बाहर पहरा दे रहे ऑफिसर को बेहोश कर देती है। ऊपर जाकर एनरिके लिफ्ट बंद कर देता है। जॉश और फिट्जह्यू पेंटहाउस के कैमरे ढककर जिस दीवार में तिजोरी है वो दीवार फोड़ना चालू करते हैं। तिजोरी बाहर निकलने के बाद वहां स्लाइड आता है और जॉश पर बंदूक तानकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है, पर पीछे से ओडेसा आकर स्लाइड पर बंदूक तानती है। अब ओडेसा तिजोरी खोलती है, मगर तिजोरी पूरी तरह से खाली है, इसलिए सब निराश होते हैं। इतने में स्लाइड फिट्जह्यू के हाथों से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, पर गोली चल जाती है और सीधे शॉ की फरारी पर लगती है। इससे फरारी का थोड़ा कलर निकल जाता है। जॉश देखता है वो पूरी फरारी सोने से बनी हुई है। अब वो उसकी कीमत का हिसाब लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फरारी लगभग $45 मिलियन की है। सब लोग इतनी बड़ी गाड़ी नीचे कैसे ले जाएंगे, ये सोचते हैं और जॉश गाड़ी को लिफ्ट के ऊपर रखकर ले जाने का फैसला करता है। इधर FBI शॉ को जज के ऑफिस लेकर पहुंच जाती है, मगर जज का सेक्रेटरी कहता है जज ने आज इनकी सुनवाई का कोई ऑर्डर नहीं दिया। रास्ते में वो समझ जाते हैं कि किसी ने उन्हें टावर से दूर रखने के लिए ये सब किया। अब शॉ और FBI टावर में पहुंचने ही वाले हैं और चार्ली भी वापस आ गया है। चार्ली भी समझ चुका है उसे झूठा मैसेज किसने किया। इधर जॉश और उसकी टीम गाड़ी को बाहर लटकाकर नीचे ले आते हैं। तब चार्ली वहां आ जाता है और फिट्जह्यू को बचाने के चक्कर में वो भी उनका साथ देता है और बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो गाड़ी लिफ्ट तक ले आते हैं। FBI एजेंट क्लेयर जल्द से CCTV रूम में पहुंचती है तो देखती है एक ट्रक गेट के बाहर निकलने की तैयारी में है। क्लेयर उसका पीछा करती है और उस ट्रक को रोक लेती है। उसमें से लीस्टर बाहर आता है। क्लेयर समझ जाती है ये ट्रक महज उन्हें भटकाने के लिए था। लीस्टर को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही FBI वाले दूसरे दिन एक एक करके जॉश के पूरे टीम को गिरफ्तार करते हैं। पुलिस स्टेशन में जॉश की वकील के तौर पर मिस योवेंको आती है। मिस योवेंको साथ में एक डायरी लाती है जो जॉश को शॉ के फरारी में मिली थी। उस डायरी में शॉ का सारा काला चिट्ठा है।
जॉश एफबीआई से एक सौदा करता है, डायरी के बदले उन सबको रिहा करना होगा। पर एफबीआई वाले जॉश को छोड़कर सबको रिहा करने की ऑफर जॉश को देते हैं। जॉश मान जाता है और जॉश को सिर्फ 2 साल की सजा होती है। अब सोने की गाड़ी का क्या हुआ? तो उन्होंने गाड़ी कभी टावर से बाहर निकाली ही नहीं थी। उन्होंने गाड़ी शॉ के टेरेस पर के स्विमिंग पूल में छुपाई थी। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद बाकी लोग गाड़ी वहां से निकालकर उसके सब पार्ट टावर के उन कर्मचारियों को पहुंचाए जाते हैं जिनका पेंशन का पैसा शॉ ने डुबाया था। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।